नमस्कार। गणेश जी को विघ्नकर्ता और विघ्नहर्ता ये दोनों देव माने गए हैं। वो एक ऐसे देव है जो सभी लोक में फल देते हैं। मल्टीवर्स में रहने वाले सभी जीव इंक्लूडिंग ह्यूमंस, स्वर्ग में रहने वाले सभी देवताएं एवं पितृलोक में रहने वाले सभी पितृ भी गणेश जी के प्रसन्न होने पर आशीर्वाद को प्राप्त करते हैं। भविष्य पुराण का यह श्लोक इस बात का प्रमाण है। एक दंते जगन्नाथे गणेशे तुष्टिमागते पितृदेव मनुष्याद्याः सर्वे तुष्यन्ति भारत। अब गणेश चतुर्थी जो कि अमावास्यांता मेथड के अनुसार, अमावास्यांता का अर्थ ये है कि भारतीय परंपरा में मंथ की गणना दो तरह से होती है, अमावास्या से लेकर अमावास्या तक और पूर्णिमा से लेकर पूर्णिमा तक। सो यदि हम अमावास्या से लेकर अमावास्या तक का मंथ है वैसा मान के गिनती करें तो उसके आधार पर भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को गणेश चतुर्थी आती है। अब उस दिन गणेश चतुर्थी इसलिए भी मानी जाती है क्योंकि स्वयं शिव जी कहते हैं कि उसी दिन गणेश जी का प्रागट्य हुआ था। अब उनको प्रसन्न करने के लिए यह दिन सर्वश्रेष्ठ माना गया है। हम सभी उसी दिन गणेश जी को अपने घर में लाते हैं, स्थापना करते हैं या फिर उनकी पूजा अर्चना करते हैं। अब उनको किस तरह से प्रसन्न किया जाए उसका लंबा लिस्ट हमारे देश, काल और पात्र के आधार पर दिया गया है। लेकिन एक चीज़ ऐसी है जो हमें उस दिन अर्थात गणेश चतुर्थी के दिन नहीं करनी है और वो है चंद्र दर्शन। और क्यों हमें चंद्र दर्शन नहीं करना है वह समझाती एक कथा गणेश पुराण में आती है। हुआ यूँ कि चंद्रदेव से एक अपराध हो गया और वो अपराध इतना बड़ा था कि उनको सज़ा देने के लिए गणेश जी ने उनको श्राप दिया कि आज के बाद जो भी चंद्रमा का दर्शन करेगा वह दुख को प्राप्त करेगा। अब चंद्रमा बड़े ही इम्पोर्टेंट देव है तो सभी देवताएं इंक्लूडिंग चंद्रमा गणेश जी को प्रसन्न करते हैं और कहते हैं कि ये श्राप आप वापस ले लो। गणेश जी ये कहते हैं कि श्राप को अंडू तो नहीं किया जा सकता लेकिन श्राप को मॉडिफाई किया जा सकता है। और क्योंकि ये श्राप मैंने दिया था, क्योंकि तूने अपराध किया था, वो याद रहे, उसके लिए अब श्राप में मॉडिफिकेशन मैं ये करता हूँ कि मेरी बर्थडे के दिन अर्थात भाद्र शुक्ल चतुर्थी के दिन यदि कोई व्यक्ति नोइंगली या अननोइंगली, जानते हुए या अनजाने में, तेरा दैट मीन्स चंद्रमा का दर्शन करेगा तो उसको दुख की प्राप्ति होगी। आप गणेश पुराण का श्लोक देखें, भाद्र शुक्ल चतुर्थ्याम यो ज्ञानतो अज्ञानतोपि वा अभिशापी भवेत् चंद्र दर्शनात् भ्रुश दुख भाग। अब चंद्रमा के दो अर्थ शास्त्रों में कहे गए हैं। एक चंद्रमा का अर्थ हम सबको पता है, जो रात्रि के समय हमें दिखता है वह मून। लेकिन चंद्रमा का एक अन्य अर्थ भी है और वो है चंद्रमा अर्थात मन या माइंड। पुरुषोत्तम का ये प्रसिद्ध वचन है, चंद्रमा मनसो जातः। यदि इस सूत्र को डिकोड करें तो गणेश चतुर्थी को जो हमारे मन को स्वाभाविक पसंद है वैसी एंटरटेनमेंट ओरिएंटेड एक्टिविटीज़ हमें नहीं करनी है। हमें मन को कंट्रोल में रखना है, मन को डिसिप्लिन में रखना है, वैसी स्पिरिचुअल और नॉलेज एनहांसमेंट वाली एक्टिविटीज़ को करना है। सो अब दो चीज़ें हमें करनी होगी गणेश चतुर्थी के दिन। एक, रात्रि में दिखने वाले चंद्रमा का दर्शन नहीं करना है। अब ये तभी पॉसिबल है जब हम रात्रि को बाहर न जाए। नाउअडेज हम देखने जाए तो बड़े बड़े स्थानों पर बड़ी बड़ी गणेश जी की मूर्ति माँ को रखा जाता है और रात्रि के समय ही वहाँ पर पूजा अर्चना की जाती है। यहाँ पर ऐसा स्पष्ट कहा गया है कि आपको उस दिन अर्थात गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा का दर्शन नहीं करना है। तो उसका अर्थ ये भी हो गया कि आपको गणेश चतुर्थी के दिन आप बाहर जाओ और अवकाश में न देखो, ये शायद पॉसिबल नहीं है। तो पॉसिबल यही होगा कि रात्रि के समय में आपको नहीं जाना चाहिए। अब दूसरा अर्थ ये भी हो गया
कि क्योंकि चंद्रमा का अर्थ मन है, तो हमें मन से ऊपर जाके हमारी बुद्धि को विकसित किया जाए, उस तरह की कथा, उस तरह का मंत्र जाप या फिर उस तरह की स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में हमें भाग लेना है। अब ये बात और भी ज़्यादा प्रूव हो जाती है जब हम गणेश शब्द का अर्थ समझते हैं। गणेश शब्द गण प्लस ईश से बना है। अब गण के दो अर्थ किए गए। एक तो गण का अर्थ है समूह, क्राउड, और इसीलिए कुछ लोगों ने इसका अर्थ ये लिया कि समूह में गणपति की स्थापना करनी चाहिए। सो बाहर बड़ी मात्रा में आप गणेश जी को स्थापित करो और उसकी पूजा करो, उससे लाभ होगा क्योंकि वो गण के ईश है। अब ये करने के लाभ भी है, उससे कम्युनिटी का बॉन्डिंग जो होता है वो भी होता है, लेकिन गण का एक दूसरा भी अर्थ है जो पुराणों में दिया गया। ब्रह्म वैवर्त पुराण में ये कहा गया कि गण शब्द बना है ग और अण से, और ग का अर्थ है ज्ञान और अण का अर्थ है स्पिरिचुअल ग्रोथ या मोक्ष। सो हमें ज्ञान देकर हमारा स्पिरिचुअल ग्रोथ कराने वाले ईश्वर अर्थात गणेश। आप ब्रह्म वैवर्त पुराण का श्लोक देखें, ज्ञानार्थ वाचको गश्च अणश्च निर्वाण वाचकः तयोरिशम परम ब्रह्म गणेशम प्रणमाम्यहम। सो आइए इस गणेश चतुर्थी को एंटरटेनमेंट के प्रति ज़्यादा आकर्षित न हो, हमें ज्ञान मिले और हमारा स्पिरिचुअल विकास हो, उस तरह की एक्टिविटीज़ में अपने आप को प्रवृत्त करें, ताकि स्वयं गणेश जी ने जो कहा है वो दोष हमें न मिले। और गणेश चतुर्थी के दिन तो हमें किसी भी तरह से चंद्रमा का दर्शन नहीं ही करना चाहिए, अन्यथा यदि हमने नोइंगली या अननोइंगली भी चंद्रमा का दर्शन किया तो हमारे जीवन में हमें दुख की प्राप्ति होगी। आप सब इस गणेश चतुर्थी का एवं आने वाले जो गणेश महोत्सव है उसमें ज्ञान की प्राप्ति करके आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ को विकसित कर पाओ, ऐसी गणेश जी को प्रार्थना करके मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। शुभम भवतु। प्रणाम।